आइए अब ये आचमन करेंगे और आचमन करने के बाद मैं पूछूंगा कि किसी को यज्ञोपवीत तो नहीं लेना है। हमारे अंदर मौली पहनने का बड़ा उत्साह रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मौली पहनने में कुछ करना धरना तो है नहीं, बस केवल हाथ आगे कर देना है। बाकी शराब पिए, मांस खाएं या न खाएं, दोनों स्थितियों में मौली चलती है। आप संध्या करें या न करें, दोनों स्थिति में चलती है। लेकिन यज्ञोपवीत दोनों स्थितियों में नहीं। जो ताकतवर होता है वो लेता है, जो कमजोर होता है वो नहीं ले पाता है। और इसमें शक्ति शारीरिक नहीं चाहिए, बल्कि आत्मिक बल चाहिए। कई बार लोग संकल्प ले लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनके मुख से वाक्य निकलता है, क्या करें, हमारी निर्बलता हमें व्रती बनने नहीं देती, हमारा संकल्प टूट जाता है। तो मैं संकल्प बताऊंगा क्या लेने हैं, और फिर उसके बाद जिसका मन करे वो यज्ञोपवीत ले। आर्यों की यज्ञशाला में से मौली को बिल्कुल बाहर निकाल दो। ये सब बहकाने का तरीका है। और यज्ञोपवीत संकल्प लेने का एक चिन्ह है। आइए पहले आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। द्वितीयम आचमनम। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तृतीयम आचमनम। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करके बाएं हाथ में जल ले लें और अपने अपने दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका नामक मध्य की 2 अंगुलियों को संकलित करके उनसे बाएं हाथ में विद्यमान जल को लेकर शरीर के अंगों पर जल छिड़के, मंत्र पूर्वक छिड़के। चूंकि आप दाएं हाथ से अंग स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए पहले शरीर के दाईं ओर और तत्पश्चात बाईं ओर को स्पर्श करें। संगतिकरण करते हुए करें, एकता के साथ करें। ओम आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वरमयोजोस्तु। ओम अरिष्टानि विंगानि तनुस्तन्वानि ससन्तु। अब यज्ञोपवीत के लिए थोड़ी 2-3 मिनट में प्रेरणा देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य जब उत्पन्न होता है तभी से उस पर 3 ऋण होते हैं। देव ऋण माने देवता, परमात्मा का ऋण। हर व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का ऋण है। अच्छे माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, विद्या मिली, नाना सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ मिले, अनंत उपकारों की वर्षा परमात्मा निरंतर करते रहते हैं। तो उनका ऋण है एक। उसे उतारने के लिए 2 काम करने हैं। पहला काम भगवान की प्रजा का कल्याण करना है, जिसे कहते हैं ना बलि वैश्वदेव यज्ञ। और दूसरा कार्य करना है सुबह शाम परमात्मा की गोद में बैठना है। जो व्यक्ति थोड़ी सी भी भौतिक संपत्ति में फंस जाते हैं वे ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जो भौतिक संपदा के साथ ईश्वर को स्मरण रखते हैं वे तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, लोक को भी बनाते हैं और परलोक को भी बनाते हैं। तो आपने संकल्प लेना है यज्ञोपवीत के पहले सूत्र से कि हम प्रातः काल सायं काल संध्या करेंगे,
कृष्ण संध्या करते थे, राम संध्या करते थे, कौशल्या सीता सब संध्या करते थे। यदि संध्या याद नहीं है तो गायत्री मंत्र का जप कर लो, वो भी संध्या ही है। किसी को दुर्भाग्य से गायत्री मंत्र याद नहीं है तो आंखें बंद करके जिसे पाना है उस प्रियतम परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम का जप करो। तमोगुण हटेगा, आलस्य प्रमाद हटेगा, आगे चलकर रजोगुण भी हटेगा, चंचलता भी हटेगी, एकाग्रता बनेगी, शांति बनेगी, सुख बनेगा। ये कार्य आपको करना ही चाहिए और ये कार्य करने के संकल्प का द्योतक यज्ञोपवीत भी लेना चाहिए। यही तो है गर्व से कहो हम सनातनी हैं। और दूसरा पितृयज्ञ करो, क्योंकि हम सबके ऊपर पितरों का ऋण है। पितर कहते हैं जो पालन करने वाले हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, ये सारे हमारे पितर होते हैं। तो इनका श्राद्ध हम मरने के बाद चाह करके भी नहीं कर सकते। जो सनातन धर्म से दूर चले गए हैं वे मृतकों का श्राद्ध करते हैं, और जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं जानते हैं वे मृतकों का श्राद्ध बंद कर देते हैं और जीवितों का श्राद्ध प्रतिदिन करते हैं। तो दूसरा कार्य यह करना है। तृतीय कार्य आपको करना है, आपके ऊपर ऋषि ऋण है, हम सबके ऊपर ऋषि ऋण है। तो ऋषि ऋण को उतारने के लिए ऋषि लोग हमसे और कोई भौतिक वस्तु की कामना नहीं करते, वो बस यही चाहते हैं कि हमने समाधि में ब्रह्मस्थ होकर भगवान से पूछ पूछ कर तुम्हारे कल्याण के लिए योग दर्शन, न्याय दर्शन, उपनिषदें, सत्यार्थ प्रकाश जैसे जो ईश्वर विषयक धर्म विषयक शास्त्रों को बनाया है उन्हें प्रतिदिन स्वाध्याय करो, बस ये चाहते हैं। तो कोई कठिन काम तो नहीं है जी। ईश्वर चिंतन करो, आनंद आएगा। और शुरू शुरू में परेशानी भी होगी ईश्वर चिंतन करने में। आप कहेंगे परेशानी क्या है? क्योंकि जो सांसारिक संस्कार हैं वो बैठने नहीं देंगे। वो कहेंगे उठो, बस 2 मिनट की बहुत हो गई है। लेकिन जितना तमोगुण हटेगा, रजोगुण हटेगा, तो सुख शांति की गंगा बहने लगेगी। और पितृयज्ञ तो आप करते भी होंगे और उसको और बढ़ाते रहो। और प्रतिदिन जैसे डॉक्टर एनाटमी, फिजियोलॉजी, निदान, चिकित्सा विज्ञान, नाना शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसान खेती की पुस्तकें, व्यापार की पुस्तकें, वकालत की पुस्तकें, वकील पढ़ते हैं, वो है अध्ययन बाह्य उन्नति के लिए। लेकिन आंतरिक उन्नति के लिए जो अध्ययन है वो आध्यात्मिक अध्ययन है। ओम का जप, ईश्वर विषयक पुस्तक पढ़ना, ये भी हमें करना चाहिए, ये परम धर्म है। तो ये 3 संकल्प अगर किसी को लेने हैं तो वो हाथ खड़ा कर दे, उसको यज्ञोपवीत दे दिया जाए। हाँ जी, मौली के लिए तो सब हाथ खड़े हो जाते। देखो सबको पता मौली में कुछ करना धरना नहीं है। डॉक्टर साहब को ऐसे नहीं देंगे, ये जब ऑपरेशन करते होंगे ठोक बजा के करते होंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बताओ हवन करने वाला लेना है या आजीवन वाला लेना है? देखो प्रधाना जी मैं कह रहा था ना, हैं? हाँ, तो देखो डॉक्टर साहब हवन वाला कोई यज्ञोपवीत शास्त्र में लिखा ही नहीं है। हाँ, कहीं नहीं लिखा कि हवन करने को दो। क्या कहा? जीवन को हवन बनाने के लिए दो। किसको हवन बनाने के लिए? जीवन को यज्ञ बनाने के लिए दो। जो जीवन को यज्ञ बना दे ऐसा यज्ञोपवीत लो। तो अब आपका मन यदि पूरे जीवन के लिए हो तो देंगे, क्योंकि जबरदस्ती नहीं।
मौली को नहीं कह रहा मैं, वो गले वाला कह रहा हूं। ये मौली तो अनावश्यक है, व्यर्थ है। ये मौली व्यर्थ है, बेकार चीज है। हाँ, ये गले में जो 3 प्रतिज्ञा सूत्र हैं, जैसे आप डिप्पल जी के साथ इस वेदी पर ही बंधे हैं, यहां आपने प्रतिज्ञा ली है कि हम विवाह करते हैं, तो ऐसे ही संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करनी होती है। यहाँ उसका द्योतक ये चिन्ह लेना होता है, तो लेना हो तो बताइए, नहीं तो पांचाल जी को देते हैं। अच्छा, पांचाल जी, अरे है नहीं, अच्छा वो लेने गए हैं, यहाँ रखा करो। देखो मौली नहीं रखते हम यहाँ, वो मौली तो रखते हैं, यज्ञोपवीत नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग लेने को उत्सुक नहीं होते हो, और मौली को सारे यहाँ भाग करके आ जाते। तो ये ध्यान रखना, मौली पर आर्य समाज जालंधर में प्रतिबंध लगा दो, नहीं तो मैं यहाँ जब तक हूं तब तक मुझे बताओ कि ये लाभ है इससे। ठीक है जी, ये अवैदिक चिन्ह है और यज्ञोपवीत वैदिक है। आदरणीय पांचाल जी को अभी थोड़ी देर में यज्ञोपवीत देंगे। आइए अब 8 मंत्रों का पाठ करें। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकायासे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आत्मदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाय यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो तो निमिषतो महित्वैकायद्राजा जगतो बभूव य ईशे सद्विपादश्चतुष्पदः कस्मै देवा यः विशा विधेम। ओम नद्यौरुग्रा पृथिवीः च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा देवायमृतमानसानस्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् जुहोराणमेनो भूष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। हमारे आदरणीय भीम सिंह पांचाल जी अपने हाथ में यज्ञोपवीत ले लें और मंत्र पाठ के बाद गले में डालें, बाएं कंधे के ऊपर, दाएं हाथ के नीचे। घर पर जाकर वस्त्रों के नीचे सदा के लिए धारण कर लेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरत्सहजं पुरस्तात् आयुः समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतमसि यज्ञसु चत्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। गले में डाल लो। हाँ, पहले नहीं आवश्यकता, लेकिन कभी पवित्र अवसर पर परिवर्तित भी कर सकते हैं।
हाँ नहीं, अगर पुराना हो गया है या कोई शुभ अवसर है तो हर्षोल्लास में उसको परिवर्तित भी कर लेते हैं। अब समिधा चयन करें और हमारे जो पूर्व की ओर बैठे हुए यजमान हैं मुख करके, पश्चिम में जो पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं वे दीपक प्रज्वलित करें, बाकी लोग समिधा चयन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। आप दीपक से कर्पूर की अग्नि प्रज्वलित करें और कर्पूर की अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पूर्वक अग्नि आधान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा भूमना पृथिवी ववर्मणा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधि। अपने कार्यों को द्रुत गति से करते रहो क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। 500 साल बहुत धीरे से काम मत करो, जल्दी जल्दी काम करो, अच्छी तरह काम करो। बहादुर तो खुद देख के कर दे, हेल्प कर इनको। उधर जाओ, पहले जाओ, सबको ये मुस्को पर दे फटाफट। 3 समिधाएं में घी डाल दीजिए, कुंड में डाल दीजिए, कुंड में डाल दीजिए अग्नि। अग्नि को प्रतीक्षा न करो, कुंड में डाल दो। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नेः प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्धुतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदथ। अब एक एक समिधा हाथ में लेकर घी में भिगोकर बैठे, मंत्र पूर्वक समिधाधान करें। 3 समिधाधान। बातें न करें, कृपया बातचीत न करें, केवल क्रिया करें। समिधा, छोटी समिधा सबको दे दे। चलिए। ओम अयन्तमयात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वरधस्व चेद्धवडधया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समे धया स्वाहा। इदमग्नै जातविदसेदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्सत तघृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन्नव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम। ओम तन्त्वा समितिभिरङ्गिरो घृतेन वर्ध्वयामसि बृहश्चोचाय विष्ठे स्वाहा। इदमग्नये अंगिरासेदन्न मम। पंच घृताहुतय है, अब 5 घी की आहुतियां देनी है। ओम अयन्तमयात्मा जातवेदसे नेधस्व वरधस्व चेद्धवडधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समे धया स्वाहा। इदमग्नै जातवेदसेदन्न मम। ओम अयन्तमयात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वरधस्व चेद्धवडधया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समे धया स्वाहा। इदमग्नै जातवेदसेदन्न मम। ओम अयन्तमयात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वरधस्व चेद्धवडधया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समे धया स्वाहा। इदमग्नै जातवेदसेदन्न मम। आत्मा जातवेदस्ते
नेधस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जातविदुषेदन्नमम ॐ अयन्ता इदमयात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जातविदुषेदन्नमम। जल सेचनम, पूर्व दिशा में जल छिड़के। ओम आदित्य अनुमन्यस्व, पश्चिम में ओम अनुमते अनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यामनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में जल छिड़क कर जहाँ दीपक स्थापित है वहाँ से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में चौथे मंत्र से जल छिड़कना है। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्य गंधर्वाः के तपोः के तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब घी की आहुतियां देने वाले कृपया सुने। पहली आहुति कुंड में अपने अपने बाईं ओर देनी है, अपनी ओर से सामने की ओर को एक रेखा बनाकर। दूसरी अपने अपने दाईं ओर देनी है, अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर। और तीसरी चौथी मध्य में देवें। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नयेदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतेदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्रायदन्नमः। अब घी के साथ सामग्री की आहुतियां भी प्रदान करें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय प्राणाय दन्नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय दन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय दन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्ने वायवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः दन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वन् योधस्मज्जुहोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम स्वाहा। ये 16 आहुतियां प्रातः काल के यज्ञ की संपन्न हो गई हैं। आइए अब 16 ही आहुतियां सायं काल के यज्ञ की देनी है। पहली 4 आहुतियां घी की ही देंगे। पहली उत्तर में, दूसरी दक्षिण में, तीसरी चौथी मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय नमः अब घी के साथ सामग्री की आहुतियां भी प्रदान करें। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषानु अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॐ भुवर्वायवे प्राणाय इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो धस्मज्जुहोरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मयुक्तिं विधेम स्वाहा। ये 16-16 आहुतियां दोनों समय के यज्ञ की विधि पूर्वक संपन्न हो गई हैं। अब आइए अपने निश्चय के अनुसार अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियां देते हैं। जो यजमानों के अतिरिक्त महानुभाव हैं वे दूसरों को भी अवसर दे दें। पीछे जो बैठे हैं आपको पुनः बुलाएंगे हम यहाँ, आपको पुनः यहाँ पर आना है। यजमानों के अतिरिक्त बंधु जो हैं वो दूसरों को उदारता दिखाकर समय दे दें, स्थान दे दें। थोड़ा उदार बने यजमानों के अतिरिक्त सभी बंधु, तभी तो दूसरे दे पाएंगे। तो इसके बाद आपको आना है यहाँ। आइए जो भी पीछे बैठे हैं जल्दी बैठक आओ, जो भी हो शीघ्रता से आओ। ओम अब सभी मिलकर आर्य समाज के तृतीय नियम का पाठ करें। कृपया बोलें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु स्वाहा ओम बसर्ते पूषन्नस्मिन् ते सुता वयमं होता किनोतु वेदः शिश्रतं नार्ययुत प्रजाता विपर्वाणि सिहतं ने सुतवा ओ स्वाहा। ॐ चतस्रो दिवः प्रदेशश्चतस्रो भूम्या उत देवागर्भं समैरयन्तं व्युर्नुवन्तु सुतवे स्वाहा। ओम सुषा बुर्नति युबि योनि हापयामसि शथया सुषणे त्वं विष्कले सृजा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यदि अभी तक कोई आहुति नहीं दे पाए हैं वो आगे बढ़ें।
आप लोग भी पीछे अपना आसन ले लें। जिन्होंने आहुति दे ली है वो दूसरों को अवसर दें। आप लोग दूसरों को अवसर देंगे, उदारता दिखाएंगे, तभी तो आएंगे दूसरे लोग। कृपया दीजिए अवसर दूसरों को। देखो अभी कुछ लोग रह गए हैं, वो बैठे हैं पीछे। स्थान खाली नहीं है तो लोग आ नहीं रहे हैं। अगर आप स्थान खाली दें तो दूसरे लोग आए। आइए। आपको इच्छा क्यों नहीं है लखनऊ वालों? क्यों, कोई कारण है क्या? गुरुकुल का पड़ा हुआ है। हाँ, आगे बढ़कर के आहुति देनी चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम नेवमंसेन पीवसी नेवमज्ज स्वाहतम अपैतु पृष्णे शेवलम शूने जरायव्यत्तवे जरायुपद्रतां स्वाहा। ओम जरायुजाः प्रथमा उस्त्रियो वृषा वातभ्रजाः स्तनयत्नेति वृष्टया स नो मृडतं मृडाति तनवः ऋजुगोरुजन्य एकमोजस्रधा विचक्रमे स्वाहा। ओम अंगे अंगे शोचिता शिष्यानम नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम अंकात समंकन हविषा विधेम यो अग्रभित पर्यस्या गभीता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जो आरंभ में बैठे थे वे आ जाएं। यज्ञ वेदी पर जो आरंभ में बैठे थे आचमन के समय, वे अपने आसन को अलंकृत करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अंकात समंकन हविषा विधेम ओम यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं सचतं पर्वतश्च सम्मे परस्मै मात्राय समस्वराय मे सम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः समस्तो तन्वे मम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तेः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः प्रचन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः स्वाहा। इसी के साथ आज के इस यज्ञ को विराम देते हैं। अब अगला यज्ञ जिसे बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं, हमारी श्रद्धालु माताएं बहनें
जो घर से मोहन भोग लाई हैं उसकी आहुतियाँ देंगी। हमारे विद्वान पुरोहित मधुर और सशक्त ध्वनि में मनोहरता के साथ वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। आप स्वाहा का उच्चारण करते हुए बलि वैश्वदेव यज्ञ की आहुतियाँ देवें। ओम आग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम कुहै स्वाहा, ओम अन्मर्तये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सदैवा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टकृते स्वाहा। इस यज्ञ के अनंतर हमारे आर्य भजनोपदेशक माननीय पंडित सुरेंद्र आर्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे यज्ञ प्रार्थना करें और सबको कराएं। याज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रे जाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से अश्वमेधा दिक्र जाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। ईंधन मम का सारथिक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी
सब पर रहे पिता यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आइए आज के सौभाग्यशाली यजमानों के प्रति सभी विद्वान और उपस्थित महानुभाव अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उनके प्रति शुभ इच्छा करें। सर्वप्रथम एक मंत्र का पाठ सभी मिलकर करें। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। सभी यजमानों के अतिरिक्त बंधु मिलकर बोलें। ओम ओम सत्यः सन्तु सत्यः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः कामः। ओम ओम शुभः सन्तु शुभा सविता युष्माकं युष्माकं आयुः आयुः दीर्घं दीर्घं युष्माकं आयुः आयुः दीर्घं कृणोतु कृणोतु सविता युष्माकं युष्माकं आयुः आयुः दीर्घं दीर्घं कृणोतु। कृणोतु। ओम स्वस्ति। सभी सज्जनों माताओं बहनों से निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हमारे भजनोपदेशक श्री सुरेंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगा, आप अपने भजनों से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री आर्य जी। ओम ओम ओम। ओम
विश्वानिधि सावित्री दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नेयासु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय इस यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य श्री विष्णु मित्र जी विद्यार्थी और पंडित श्री सत्य प्रकाश जी शास्त्री, पंडित श्री बुद्धदेव जी वेदालंकार और इस सारिया समाज के प्रधान श्री अरविंद घई जी और मंत्री श्री अजय महाजन जी, कोषाध्यक्ष श्री जोगिंदर भंडारी जी, उप कोषाध्यक्ष श्री बलदेव मेहता जी और स्त्री सभा की प्रधाना श्रीमती सुशीला भगत जी, प्रमंत्राणी श्री रजनी सेठी जी और कोषाध्यक्ष शशि मेहता जी, समस्त पदाधिकारीगण, एकत्रित मां शक्ति प्रिय आर्य बंधुओं, आइए सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है 2 मिनट के लिए उसका जाप करते हैं। भजे ओम नाम 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 शिव ओम नाम शिव ओम नाम भजे ओम नाम भजे ओम नाम अग्नि स्वरूप अमृत समान भजे ओम नाम 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 प्रभु निर्विकार रीति सत्यवान भजे ओम नाम भजे ओम नाम है प्रबुद्ध शुद्ध अति ज्ञानवान भजे ओम नाम भजे ओम नाम भजे ओम नाम भजे ओम नाम भजे ओम नाम। तो आइए उस परम पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान करें। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से बस ओम नाम जपा करना। तो आइए ये भजन आपने सभी ने सुना है और मेरे साथ थोड़ा गाने का प्रयास करें।
प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती बड़े हृदय से नित्य ओम जपा करना। बोलिए मेरे साथ, प्रभु प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती बड़े हृदय से नित्य ओम जपा करना। देवता का गुण मन को सर सब्जी बनाता है, देवता का गुण मन को सर सब्जी बनाता है, हो जियो ईश्वर का भजन मन के संताप मिटाता है, नित ईश भजन करके पापों से बचा करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। बोलिए जी। तुरि भाव तुरिति मन से बेदार न हो जाए, तुरि भाव तुरिति मन से बेदार न हो जाए, हो जियो जीवन के सुनहरे पल
बेकार न हो जाए दल दल से गुनाहों के, नित्य दूर रहा करना प्रभु नाम के सिमरन को, दिल से न जुदा करना मस्ती पर हृदय से, नित्य ओम जपा करना। ओझल ना हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, ओझल ना हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, हो जियो मार्ग मिले मुक्ति का, और अंत हो बंधन का। हे भारत जीवन में सुपथ पे चला करना प्रभु नाम के सिमरन को, दिल से न जुदा करना प्रभु नाम के सिमरन को, दिल से न जुदा करना मस्ती बड़े हृदय से, नित्य ओम जपा करना, नित्य ओम जपा करना, नित्य ओम जपा करना। तो आइए एक भजन और, ये पंजाबी का बहुत छोटा सा भजन है, तो भजन सभी जो साथ में मिलकर गा सकें ऐसा है, बहुत सिंपल भजन है, तो सभी मेरे साथ गाने का प्रयास करें। साथ में थोड़ी ताली लगाएं। जहां पथक जी ने ऐसे भजन लिखे हैं जो सिर्फ एक आदमी अकेला ही गा सकता है, और साथ में कुछ ऐसे भजन भी लिखे हैं जो सभी मिलकर गा सकते हैं, तो ये उन्हीं भजनों में से है जो बिल्कुल सिंपल भजन है। तेरा नाम जपण दा वेला जप ले नाम बंदिया,
तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। सच्चे ईश्वर दे गुण गाले, छड्ड आराम बंदिया। सच्चे ईश्वर दे गुण गाले, छड्ड आराम बंदिया। तेरे भाग दा सूरज चढ़िया, ते तू आ जंगल विच वड़िया। तेरे भाग दा सूरज चढ़िया, ते तू आ जंगल विच वड़िया। चारा कर निकलन दा अड़िया, चारा कर निकलन दा अड़िया। पै गई शाम बंदिया, चारा कर निकलन दा अड़िया। पै गई शाम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तेरा नाम तेनू पैदा जिसने कीता, उसदा नाम कदे ना लीता। तेनू पैदा जिसने कीता, उसदा नाम कदे ना लीता। तर गए पवर जिन्हां ने पीता, तर गए पवर जिन्हां ने पीता। भगती जाम बंदिया, तर गए पवर जिन्हां ने पीता। भगती दान बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। जे तू काम क्रोध नू छड्डे, दिल चो मोह माया नू कड्डे। जे तू काम क्रोध नू छड्डे, दिल चो मोह माया नू कड्डे। जड़ अभिमान दी फाड़ के वड्डे, जड़ अभिमान दी फाड़ के वड्डे। बन जाए राम बंदिया, जड़ अभिमान दी फाड़ के वड्डे। बन जाए राम बंदिया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदिया। तेरा सच्चे ईश्वर दे गुण गाले, छड्ड आराम बंदिया।
तू ते वादा करके आया के उसदा नाम भुलाया। तू ते वादा करके आया के उसदा नाम भुलाया। तेनू विषयां ने परमाया, तेनू विषयां ने परनाया, ओ बदनाम बंदेया। तेनू विषयां ने परमाया, ओ बदनाम बंदेया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदेया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदेया। जे तू चाहना है सुख पाना, मानव जीवन सफल बनाना। जे तू चाहना है सुख पाना, मानव जीवन सफल बनाना। बन जा पथिक प्रेम दीवाना, बन जा पथिक प्रेम दीवाना। कर शुभ काम बंदेया, बन जा पथिक प्रेम दीवाना। कर शुभ काम बंदेया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदेया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदेया। सच्चे ईश्वर दे गुण गालै, छड्ड आराम बंदेया। सच्चे ईश्वर दे गुण गालै, छड्ड आराम बंदेया। तेरा नाम जपण दा वेला, जप लै नाम बंदेया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शांत भाव से मुझे सुना। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम। धन्यवाद आर्य जी, बहुत सुंदर ढंग से ये दोनों ईश्वर भक्ति के गीत आपने सुनाया। पहले तो प्रभु नाम के सिमरन को दिल से जुदा न करना, बिल्कुल सही है। परमात्मा ने अवसर दिया है, मानव जन्म रूपी अवसर दिया है। इस जन्म में ही हम प्रभु का नाम का स्मरण कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसी प्रकार का ही है, ये प्रातः काल का समय, ये भी नाम जपन का समय है। और साथ ही साथ मानव जन्म में ही नाम जप सकते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर ये दो भजन आपने सुनाया, हृदय से आपका धन्यवाद। अब आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा, आचार्य जी अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी। ओम। आइए सभी मिलकर आज परमात्मा के एक गुण के विषय में विचार करेंगे। उसके गुण तो अनंत हैं, उसके गुण न्याय है, दया है, निर्विकारता है, बहुत सारे अनंत गुण हैं उसके, अनंत कर्म हैं, अनंत स्वभाव हैं। लेकिन आज की इस वेला में उस प्रियतम परमात्मा के ज्ञान नामक गुण के विषय में थोड़ा सा विचार करेंगे। आइए सभी मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य भजनोपदेशक पंडित सुरेंद्र आर्य जी, मेरे वाम पार्श्व में विराजमान हमारे पंडित सत्य प्रकाश शास्त्री जी और पंडित बुद्धदेव वेदालंकार जी, आर्य समाज के प्रधान जी तो इस बार अस्वस्थ होने के कारण आ नहीं पा रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर पधारें। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हाँ आइए आगे पधारिए मंत्री जी। हमारे मंत्री जी आदरणीय अजय महाजन जी और हमारे बहुत ही सुहृदय कोषाध्यक्ष आदरणीय जोगिंद्र भंडारी जी और हमारे सह कोषाध्यक्ष आदरणीय बलदेव मेहता जी, आदरणीय यति मंडल, महिला आर्य समाज की प्रधाना जिनकी मैंने अभी एक पुस्तक देखी है, ये दैनिक यज्ञ की वैदिक पद्धति बहुत ही सुंदरता से उन्होंने रची है। बड़ी स्वाध्यायशीला हैं और विदुषी हैं, धर्मपरायणा हैं। माननीय सुशीला भगत जी उन्हीं के समीप में बैठी हैं आदरणीय मंत्रिणी रजनी सेठी जी और हमारी कोषाध्यक्षा जी आदरणीय शशि मेहता जी। आज के यजमान डॉक्टर निधि मल्होत्रा जी, आदरणीय डिप्पल मल्होत्रा जी, आदरणीय प्रोमिला जी बैठी हैं, आदरणीय सुशीला भगत जी तो प्रतिदिन यजमान के स्वरूप में विद्यमान रहती ही हैं। उनकी सुपुत्री आदरणीय नीरू कपूर जी, आदरणीय भीम सिंह पांचाल जी आज के यजमान पद को अलंकृत किए हुए हैं। मेरी सभी माननीय मातृशक्ति और मेरे समक्ष विराजमान पवित्र आत्माओं, आज परमात्मा के ज्ञान विषय को लेकर कुछ विचार करेंगे। आप बताइए परमात्मा त्रिकालज्ञ है या नहीं है? बोलो जी, हाथ खड़ा करके बोलो, ऐसे पता नहीं लग रहा है। रजनी जी घबरा जाती हैं हाथ खड़ा करने में। क्यों जी, बोलो जी, भगवान त्रिकालदर्शी है या नहीं है? अच्छा चलो, मैं सत्यात प्रकाश से महर्षि दयानंद की एक पंक्ति बोलता हूं। सत्यात प्रकाश में लिखी हुई पंक्ति मेरी होगी कि ऋषि दयानंद की होगी? ऋषि दयानंद की। तो वहां पर एक 7वें समुल्लास में प्रश्न आया, अब जाकर के 7वां समुल्लास पढ़ना। क्या लिखा है? परमात्मा त्रिकालदर्शी है, अतः वह जैसा जैसा हमें हमारे भविष्यत के बारे में जानता है। ध्यान से सुनना जरा। परमात्मा ये प्रश्न पूछने वाला अभी उत्तर नहीं आया है। परमात्मा त्रिकालदर्शी है, अतः जैसा वह हमारे भविष्यत के बारे में जानता है, वैसा ही वैसा भविष्यत में हम कर्म करने में विवश हैं। समर्थ नहीं, विवश हैं। कल आप आएंगे सत्संग में, यह नहीं आएंगे, वो जैसा जानता वैसा होगा, ये प्रश्नकार कह रहा है। क्या कह रहा है?
परमात्मा त्रिकालदर्शी है, अतः जैसा जैसा हमारे भविष्यत के बारे में परमात्मा जानता है, जीवात्मा वैसा वैसा ही करता है। और यदि ऐसा है तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र हुआ? अरे बोलो, स्वतंत्र हुआ? तो कहते तो स्वतंत्र नहीं हुआ, वो पूछने वाला पूछता है। तब इसका उत्तर देते हुए सत्य का दूत महर्षि दयानंद कहता है, उन्हीं की पंक्ति बोलता हूं, परमेश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। क्या कहा जी? परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना? घबरा तो नहीं गए हैं जी? ये कोई छोटा आदमी थोड़ी कह रहा है, धरती का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से ही काम नहीं चलता, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश को समझने से काम चलता है। कई लोग कहते हैं जी हमने इतनी बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, अरे और पढ़ लो, इससे भी काम नहीं चलेगा जब तक समझोगे नहीं। मैं उत्तर इस पंक्ति का सुनकर के बैठ गया और विचार करने लगा कि हे महर्षि, आप ये क्या कह रहे हो कि परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है? ये मैं अपने बाल्यकाल का विचार बता रहा हूं। परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम क्यों है? आप जब यजुर्वेद के एक मंत्र का भाष्य करते हैं, मंत्र है प्रसिद्ध, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र का अर्थ करते हुए यही ऋषि दयानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये न अमृते न, जिस अमर माने नाश रहित परमात्मा से संपर्क होने पर, परमात्मा का प्रत्यक्ष होने पर योगी भूतम जो बीत गया अब नहीं है, उसे चाहे तो जान लेता है। भुवनम वर्तमान काल में वहां दूर हो रहा है जहां मेरी पहुंच नहीं है, पर योगी चाहे तो परमात्मा के सान्निध्य से उसे भी जान लेता है। और आगे वेदवाणी का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, भविष्यत जो अभी हुआ नहीं है, भविष्यत में होगा, उसका भी योगी परमात्मा के सान्निध्य से परिग्रहण कर लेता है। अर्थात योगी त्रिकालदर्शी होता है, ऐसा आप लिख रहे हैं। और यहां क्या लिखा है जी? ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। तो एक योगी त्रिकालदर्शी है, तो परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहने का नाम मूर्खता क्यों है? तब ऋषि बोले, आगे पढ़ो समझ जाओगे, अखबार की तरह मत पढ़ना जल्दी जल्दी। बोले एक एक पद को समझ समझ के पढ़ना। तब ऋषि बोले, पहले ये तो समझ लो कि त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या होता है। तब उन्होंने आगे लिखा, जो होकर न रहे, ये भी मैं ऋषि की पंक्तियां बोल रहा हूं। क्या बोले? जो होकर न रहे उसका नाम भूत है। क्या परमात्मा को कोई ज्ञान होकर नहीं रहता? अरे बोलो ना, क्या परमात्मा के ज्ञान में विस्मरण का आवरण, माने परमात्मा जाने हुए को भूल जाता है क्या? अगर परमात्मा भूलता होता तो उस भूले हुए ज्ञान को क्या बोलते? भूत हो गया, बीत गया। लेकिन परमात्मा के लिए भूत नाम का कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु बोलो, एक काल तो घटा दिया। त्रिकालदर्शी पूछा था ना मैंने, तो एक तो गया, बचे कितने? दो। अब भविष्यत के बारे में पूछते हैं। भविष्यत उसे कहते हैं जो न होकर हो जाए।
क्या परमात्मा को कोई ज्ञान न होकर हो जाता है? अरे बोलो ना, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान को था तो नहीं पर हो गया। हाँ, योगी को कोई ज्ञान नहीं है, हो जाता है, लेकिन परमात्मा के साथ अरे बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 2 दिन पहले एक वार्ता पूछी थी और कही थी, बताई थी आपको, देखे आपने याद रखा है या नहीं। मनुष्य के पास कितना ज्ञान है? अभी तो बोला था मैंने 2 दिन पहले। ऐसे काम थोड़ी चलेगा तुक्के से, ना ना, भूल गए आप। मैंने कहा, मैं अब पुनः और स्पष्ट करता हूं प्रश्न को। परमात्मा के पास अपना ज्ञान कितना है जी? और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है मैंने प्रश्न। तो मैंने उत्तर दिया था, परमात्मा नहीं, मैं आत्मा को कह रहा हूं, आत्मा के पास अपना ज्ञान कितना है? तो उसका उत्तर दिया था 0। अरे बोलो क्या कहा था, याद आ गया कि भूल गए हैं जी? हाँ, 0 ज्ञान है। तो इसे अल्पज्ञ क्यों कहते हैं? अगर ये छोटे विद्वान का सत्संग कर ले तो छोटा सा विद्वान बन जाए, और बड़े विद्वान का सत्संग कर ले तो बड़ा विद्वान बन जाए, और अगर परमात्मा का सत्संग कर ले तो महान विद्वान बन जाए, उत्तम विद्वान बन जाए। इससे क्या निकल के आया कि मनुष्य के पास अपना ज्ञान तो 0 है, पर मनुष्य के पास जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य है, शक्ति है। उस शक्ति का लाभ उठाकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, पर ज्ञान की एक सीमा है। ये सदा अल्पज्ञ ही रहता है, कभी सर्वज्ञ। ये त्रिकालदर्शी तो हो सकता है, लेकिन ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। आ गई ना बात समझ में? तो अगर कोई पूछे कि योगी त्रिकालदर्शी होता है, ये साधु मंडल में से आवाज आती है, अरे परमात्मा त्रिकालदर्शी होता है? ना 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 ना, जीवात्मा त्रिकालदर्शी योगी होने पर होता है, और परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। अच्छा बताओ, अपने यहां पंजाब में डीएम को क्या बोलते हैं? हैं जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। अच्छा, अगर मैं किसी डीएम को कोतवाल कह दूं, वो कह दूं कोतवाल, तो घटा दिया कि बढ़ा दिया हैं? तो बस यही स्थिति है। परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना, और कोतवाल का गुण तो होता है डीएम में, वो शक्ति तो होती है, परंतु परमात्मा के पास त्रिकालदर्शिता की कमी नहीं है। ये कमी है, कमी। कमी माने जो ज्ञान नहीं था वो हो गया, पर परमात्मा को ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उसके पास न हो और हो जाए, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो नहीं था पर हो गया। अच्छा बताओ, जरा सोच के बताओ, ये गुरु लोग बैठे हैं, गुरु बड़ा कि भगवान? अरे इन्हें भी वोट दे दिया करो कभी कभी, है जी? आदरणीय सुशीला जी कहती नहीं देंगे, पर कई बार तो भगवान की जमानत जब्त हो जाती है, इतनी वोट दे देते हैं श्रोता गुरु जी को। ध्यान देना, एक दोहा पकड़ रखा, वेद मंत्र तो आते नहीं उन लोगों को। आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, क्या दोहा पकड़ा? गुरु गोविंद दो खड़े, ये सबको याद है। वेद मंत्र याद नहीं है, सबको याद है। ध्यान देना, ऐसी ऐसी बातें सबको याद रहती हैं, पढ़ाया गया है ना। हाँ, और अच्छी बातें हमारे पाठ्यक्रम में ही नहीं है। आर्यो ध्यान देना, गुरु बड़ा है, माँ बड़ी है, पिता बड़ा है, अरे आचार्य भी बड़ा है। इनके बड़प्पन को हम चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ा अगर कोई है
तो वो तो परम पिता परमात्मा है, हर गुण में बड़ा है। वो कभी अन्याय नहीं करता, सबसे बड़ा न्यायकारी है। वो कभी दया से अलग नहीं होता, वो सबसे बड़ा दयालु है। उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वो सबसे बड़ा विद्वान है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा को त्रिकालदर्शी नहीं कहना चाहिए, बल्कि परमात्मा को और ऊंचा कहना चाहिए। और ऊंचा क्या है? सर्वज्ञ। अच्छा, आपके गुरुजी कितने ज्ञानी हैं, जरा उनकी और परम गुरु कौन है? परमात्मा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे ये करना ठीक नहीं है, कहाँ तो परमात्मा सर्वज्ञ और कहाँ जीवात्मा, इसकी तुलना हो नहीं सकती। पर समझने के लिए, समझाने के लिए करते हैं केवल। आप हर समय पलक झपक रहे हैं, अरे बोलो, झपक रहे हैं कि नहीं? मैं प्रवचन करता हुआ झपक रहा हूं, आप सुनते हुए झपक रहे। अच्छा, आपने 1 घंटे में कितनी बार पलकों को झपक दिया, इसे आपके ज्ञानी गुरुजी जानते हैं? तो उन्हें तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता नहीं है कि तुमने कितनी बार झपका, पर गुरुजी ने अपनी पलकों को सुबह से शाम तक कितनी गिनती में झपक दिया, बोलो पता है? अरे अपने बारे में भी नहीं पता है, तो क्या है? जीवात्मा का ज्ञान शून्य हो गया कि नहीं हो गया जी? हैं? और मैं सामान्य व्यक्ति को नहीं कहता, बड़े विद्वान की बात कहता हूं, उसे पलक झपकने की अपनी संख्याओं का भी नहीं पता। अच्छा, अब बताओ, भगवान के ज्ञान को देखें, आपने कितनी बार पलकों को झपका है, इसे परमात्मा जानते हैं या नहीं? अरे बोलो, अनुमान लगा रहे हो कि सच में पता है जी? अनुमान लगा के बोल रहे हो, हैं जी? अच्छा, कितनी पुरानी जानते? कब से? मतलब जैसे सुबह से जानते हैं कि कल से, परसों से, कब से? हैं जी? ना, शुरू का वो टाइम तो बताओ ना। ना, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से भी गलत है। पहुंच तो बहुत पीछे गए, ये बोले पीछे के जन्मों की भी जानता है, पहुंच तो बहुत पीछे गए हैं। पर ध्यान देना, हम तो पलक झपक रहे हैं सदा से। अच्छा, हम कब से हैं? सदा से हैं। हम पैदा थोड़ी हुए हैं, हम माने हमारा शरीर पैदा हुआ है, पर आत्मा तो सदा से है। तो आत्मा जब जब शरीर लेता है, अरे पशु की योनि में भी ले लेता है, तो वहाँ भी पलक मिलती है, वहाँ भी झपकता है। तो हम सदा से पलक झपक रहे हैं, और अब भी झपक रहे हैं, और आगे भी झपकेंगे। तो बोलो, भगवान को कितने पुरानी नॉलेज होगी आपकी पलक झपकने की? जैसे कार्यालयों में कितने वर्षों का रिकॉर्ड रखते हैं, 10 साल का, तो भगवान कितना रिकॉर्ड रखते होंगे? अरे इतने सारे रिकॉर्ड को रखने का भार क्यों ले रखा है भगवान ने? जी भाई, ऑफिस में कहो जी 100 साल का, अजी 100 साल का झंझट कौन ले, बस 10 साल का रखो, पीछे का निकाल के फेंक दो, कौन भार रहे, कौन सरदर्दी ले? ये ऐसा मनुष्य बोलता है कि नहीं? और जब हम भगवान से पूछते हैं, तुमने सदा से पलक झपक रहे हैं हम, और मैं अकेला नहीं, अनंत जीवात्मा पलक झपक रहे हैं, सबका रिकॉर्ड सुरक्षित है, इतनी सरदर्दी क्यों ले रखी है? तो भगवान बोले, अगर किसी को किसी काम के करने में सरदर्दी है तो समझ लेना उस सरदर्दी वाले व्यक्ति में 3 कमियां हैं, और वे 3 कमी मेरे में नहीं है। 3 कमियों के कारण सरदर्दी होती है। आपसे हम कहें, अरे आपने 7 दिन का उत्सव रख रखा है, सरदर्दी क्यों ले रखी है? तो यद्यपि ये कह देंगे कि श्रद्धा है हमारी, सरदर्दी नहीं है, परंतु देखो रात दिन काम तो करना पड़ता है। आर्यो 3 कमियां अगर हैं तो सरदर्दी है। जैसे उदाहरण,
ज्ञान की कमी। मेरा मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मेरा खराब हो जाए और मेरे को कोई कहे कि आप इसको ठीक करना जानते हैं, तो मैं आपको कहूँ जरा मेरा मोबाइल ठीक कर दो, तो आप कहेंगे अजी अच्छी सरदर्दी है। मैंने कहा तुम तो जानते हो सरदर्दी क्यों है। तो बोला इस मोबाइल की जिस जगह पर खराबी आई है वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। मैंने कहा पहुंच क्यों नहीं है। बोले मैं अपनी पहुंच पुर्जों से बनवाता हूं, होते ना, हाँ उनसे बनाता हूं, वो है नहीं मेरे पास, तो मैं उंगली से थोड़ी ठीक कर दूंगा। तो क्या हुआ, अगर पहुंच की कमी है तो भी सरदर्दी है। अच्छा बोलो, भगवान के लिए क्या कोई ऐसा स्थान है जहां उस सर्वव्यापक की पहुंच न हो? बोलो है? नहीं है, सब जगह है। ज्ञान भी पूर्ण है और पहुंच भी सही जगह। अच्छा ये पेंचकस भी लेके आ गए, जानते भी हैं, दोनों चीजें हैं। अब मैंने कहा लो जी जरा मोबाइल ठीक कर दो। बोले अच्छी सरदर्दी है। बोले क्या है? बोले कमजोरी बहुत आ रही है, हाथ भी उठ नहीं पा रहा है। बोलो कौन सी कमी हो गई? शक्ति की कमी। पर ध्यान देना, जिस परमात्मा के पास ज्ञान की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, पहुंच की कमी नहीं, उसके लिए रिकॉर्ड रखने के लिए कोई भी सरदर्दी नहीं है। आगे बात समझ में? इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा हम समस्त अनंत असंख्य प्राणी सदा से पलक झपक रहे हैं, उन संख्याओं को जानता है। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, अनुमान से नहीं कह रहा, स्वाध्याय करके कह रहा हूं। भगवान वेद में कह रहे हैं ऐसा ही है। क्या वेद मंत्र आया? संख्याता अस्य निमिषो जनानाम। ए मानव, तू मेरे ज्ञान की तुलना मनुष्य के ज्ञान से मत करने लगना। तू मेरी तुलना अपने सांसारिक गुरुओं से मत करने लगना। मेरा ज्ञान कितना है? बोले मैं तो प्राणियों के पलक झपकने की संख्या को भी जानता हूं। कितना बड़ा ज्ञान है, आप विचार करो, हैं? और हम खुद नहीं जानते हैं। और अच्छा भी ये बताओ, पीछे का तो सारा ज्ञान है भगवान को, और अभी जो पलक आपने झपकी नहीं है, ये कैसे पता आपको इसका भी है? ये कहां पढ़ लिया है भाई? ये तो आर्य समाज मंदिर है, इसमें तो पूरा का पूरा अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। परमात्मा भविष्यत की बातों को भी जानता है। भविष्यत में तुम पलकों को झपकोगे, इसे जानता है, हैं जी? तो बोले हाँ, ऋषि दयानंद ने लिखा, योगी ने लिखा, भगवान का प्रत्यक्ष करके लिखा, जो न होकर हो जाए उसे भविष्यत कहते हैं। क्या परमात्मा को कोई ज्ञान पहले नहीं था, अब तुमने पलक झपकी तो हो गया? क्या ऐसा होता है? बोले नहीं होता। वो तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। जो तुम्हारा भूत है, जो तुम्हारा भविष्यत है, वो परमात्मा का सदा वर्तमान है। ऋषि लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परमात्मा, अब मैं पंक्ति ऋषि की बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। क्या लिखते हैं? 7वां समुल्लास पढ़ लेना। क्या लिखते हैं? परमात्मा का ज्ञान सदा एक रस। एक रस माने एकदम मत बढ़ा करो आगे, उसे खोला करो एक एक पद को। एक माने दो नहीं, रस माने स्वाद। परमात्मा का ज्ञान, उसका स्वाद न घटता है, अरे बोलो न बढ़ता है। अगर ज्ञान घटा तो स्वाद घटा, और ज्ञान बढ़ा तो स्वाद बढ़ा। वो एक सा सदा रहता है, एक रस सदा अखंडित, भूत वर्तमान भविष्यत के खंडों में न बटने वाला, और सदा वर्तमान रहता है। वर्तमान माने, वर्तमान शब्द का अर्थ है होता हुआ रहता है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान सदा एक रस है। अब प्रश्न बदल गया।
प्रश्नकर्ता ने पहले क्या पूछा था? अगर परमात्मा त्रिकालदर्शी है तो वह जैसा जैसा जानता है, जीवात्मा वैसा वैसा ही कर्म करता है। इससे जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। अब इतना तो समझ में आ गया, परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे भूत को भी, हमारे भविष्यत को भी सदा जानता है। उसके लिए तो सब काल सदा, अरे बोलो जी, सदा वर्तमान है। आ गया समझ में? अब प्रश्न को बदल लो। क्या करो प्रश्न? अगर परमात्मा अपनी सर्वज्ञता से, किससे? अपनी सर्वज्ञता से हमारे भविष्यत के कर्मों को वर्तमान रखता है, जानता है, तो जैसा जैसा उसकी सर्वज्ञता में है हम वैसा वैसा कर्म करेंगे। मान लो आप योगाभ्यास नहीं कर रहे हो और मैं आपसे पूछूं, अजी तुम्हें तो ये मानव तन योगाभ्यास करने को मिला था, तुम योगाभ्यास क्यों नहीं कर रहे? तो तुम पिंड छुड़ाओगे। बोले भगवान अपनी सर्वज्ञता से जानता था हम योगी नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं बन पा रहे। किस पे थोप दिया जी? और उधर पाणिनि जी क्या कहते हैं? तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। अरे बोलो क्या कहते हैं? तुम कर्म करने में, आशीष जी आनंद ले लो, बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, तुम किसी के अधीन नहीं हो। अगर तुम स्वतंत्र न होते तो तुम्हें कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम पराधीन होकर के कर रहे हो, तो ना तो दंड मिलना चाहिए ना पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम्हें पुरस्कार तब मिलेगा जब तुम स्वतंत्रता से कर्म करोगे, तुम्हें दंड भी तभी मिलेगा जब तुम स्वतंत्रता से कर्म करोगे। इससे जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, तभी फल का भागी बनने का अधिकारी है, यह भी निश्चित है। और उधर यह भी पता लगा कि हमारे भविष्यत के कर्मों को परमात्मा सदा अपनी सर्वज्ञता से जानता है। इस विषय में ऋषि आगे क्या लिखते हैं? इस विषय में ऋषि लिखते हैं, परमात्मा जैसा जैसा जानता है। वाक्य को बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे प्रवचन पंजाब में कम खपते हैं। मैं मनोविज्ञान के कई सारे प्रवचन, 50 प्रवचन करता हूं। कितने? अरे बोलो कितने? एक भी नहीं किया है मैंने यहां, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं पंजाब में बैठा हूं। समझ गए नहीं? आप मुझे मौका दे दोगे ना, और अगर चाहोगे कि हाँ जी समझ में आ रहा है, तो मैं मनोविज्ञान विषय पर बोलूँगा और बताऊँगा तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे बने। बोलो ये जानना चाहिए कि नहीं है? और बच्चों को लेके आना। अच्छा, आप कभी घर में कोई वस्तु रख करके कभी भूल जाते हैं या नहीं? और भूलने पर याद करते हैं तो याद आ जाती है, और कभी कभी याद, अच्छा जो चीज याद नहीं आ रही है हफ्ता भर तक, 10 दिन तक, महीने तक, साल भर तक, देखो वेद का विज्ञान बता रहा हूं मैं। एक विद्यार्थी ने गुरु से पाठ पढ़ा और इतना भूला उसे याद ही नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी टॉपर क्या बनेगा? बोलो उस पाठ को भी याद करने की टेक्निक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हैं जी? बस उसे जानने के लिए बड़े ताकतवर बन के आना पड़ेगा यहाँ, ऐसे थोड़ी। नहीं तो शिकायत करने ना, ये टेक्निक बताने में 1 घंटा लगता है। कितना? 1 घंटा तो भूमिका बनाने में लगेगा, फिर अगला वाला घंटा में समझ जाओगे। और आपको अपने बच्चे को भूला हुआ पाठ कैसे याद कर ले, जिसे बुद्धि भी नहीं बता पा रही, इसका उत्तर वेद के मंत्रों में परमात्मा ने दिया है। बोलो ये जानना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये प्रवचन तो मैंने अभी प्रारंभ भी नहीं किए। आइए मैं अपने प्रकृति विषय पर आता हूं। क्या कह रहा था मैं? परमात्मा जैसा जैसा सर्वज्ञता से जानता है, जीवात्मा वैसा वैसा ही करता है, पर
उसके ज्ञान की अपेक्षा से नहीं करता, बल्कि वह स्वतंत्रता से करता है। और जैसा जैसा जीवात्मा स्वतंत्रता से करता है, शब्दों को समझ रहे हो कि नहीं? आज तो माथे पे सलवट आ रही है। जैसा जैसा जीवात्मा ने स्वतंत्रता से करता है, वैसा वैसा ही परमात्मा सर्वज्ञता से जानता है। अर्थात परमात्मा तुम करो तो जानू इस विषय में तुम्हारे कर्म के अधीन नहीं है, वह सर्वज्ञता से सदा जानता है। और तुम मैं जैसा परमात्मा जानता है वैसा करूं, ऐसी परमात्मा की सर्वज्ञता के अधीन नहीं हो, स्वतंत्रता से करते हो। लो एक दो लौकिक उदाहरण देकर के सरल करूं, समय तो बहुत थोड़ा रह गया है। आप लोग कभी खेल देखते हो कि नहीं? टेलीविजन में कौन सा खेल देखते हो? क्रिकेट का देखते हो। चलो क्रिकेट की ही घटना प्रस्तुत करते हैं। कल्पना करो कि इस समय एक मैच चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, और ये क्रिकेट का मैच टेलीविजन में लाइव प्रसारण नहीं है, बल्कि पुनर्प्रसारण है। और देखने वाले 3 लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति को पता है कि ये तो पहले से मेरा देखा हुआ है, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, कौन खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, कौन देश हारेगा, कौन जीतेगा, उसे सब पता है। वो ज्ञानी है, सर्वज्ञ न हो पर उस मैच का ज्ञानी है। एक वो बैठा है और 2 और बैठे हैं बगल में। इन्हें यह भी नहीं पता ये पुनर्प्रसारण है या लाइव प्रसारण है। ये तो लाइव प्रसारण मान करके ही पुनर्प्रसारण को देख रहे हैं और बस उत्साह में लबालब है। बोले आज देखना पाकिस्तान हारेगा, भारत जीतेगा। और विराट तभी ये सोचते सोचते आउट हो गया। हाँ, विराट कोहली आउट हो गया। कोई बात नहीं, अभी धोनी है, जिताएगा धोनी, इसके बाद उसी का क्रम है। अब वो धोनी उधर से बल्ला लेता हुआ उछालता हुआ आ गया, तो ये जो ज्ञानी था ये बोला कि ए धोनी आ गया, चल तू भी 4 बॉल खेल ले। अरे बोलो क्या कल, चल तू भी 4 बॉल खेल। ये दोनों बोले नाक भौं सिकोड़ के, कितना गंदा आदमी बैठा है, अभी खेलना भी प्रारंभ नहीं किया और कहता 4 बॉल खेल ले। इसके कहने से थोड़ी होगा, देखना आज धोनी शतक लगाएगा। और बस बॉलर उधर से आया, धोनी तैयार है, पहली गेंद पर छक्का मारा। एक गेंद पे कितने रन हो गए? 6। ये दोनों कूद गए, बोले देखो हम तो कहते थे शतक लगेगा। दूसरी बॉल फिर आई, धोनी ने फिर छक्का जड़ दिया, कितने हो गए? देखो हम तो कहते थे छक्का वो लगेगा, शतक लगेगा। तीसरी बॉल पे चौका मार दिया, कितने हो गए? गिनते जाओ जरा। अब जब चौथी बॉल आ रही थी, अब ये ज्ञानी बोला, क्योंकि मैच को जानता था पहले से, क्या बोला? ए धोनी सावधान, आउट होने के लिए चौथी बॉल आ रही है। अब ये नाक बहुत सिकोड़ के देखें, देखो कितना दुष्ट है, चौके छक्के लग रहे, ये हराने को कह रहा है। और ज्यों ही चौथी बॉल आई, धोनी आउट। अच्छा, अब ये दोनों यदि ये कहने लगे इसके कारण आउट हुआ, इसके कारण आउट हुआ, तो बोलो उनका ये कहना ठीक है क्या? क्या वो स्वतंत्रता से खेल रहा था और ये अपने ज्ञान के आधार पर बोल रहा था? बात आ गई ना समझ में? ये तो मैंने बताई, बहुत बार ऐसा होता भी है। अब मैं एक सच्चा उदाहरण पुनः देता हूं, कल परसों दिया था मैंने, उसी को दोहराता हूं। ऋषि दयानंद जी प्रौढ़ शिक्षा में एक युवक को बोले, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे बारे में मेरी बुद्धि की गहरी गुफा में से कुछ निकल करके चमका है। बोले क्या चमका है? बोले ये बताओ, गणपतराय नाम क्या था युवक का? ए युवक गणपतराय, ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले विवाह तो नहीं हुआ पर सगाई हो गई है। बोले विवाह मत कराना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन का तार
27 वर्ष तक भी नहीं चलेगा। और अगर 27 वर्ष भी नहीं जीना है तो पत्नी को विधवा करने के लिए विवाह क्यों कर रहे हो? बस वो जानता था ये योगी है, ये ऋषि है, इसे भगवान का प्रत्यक्ष होता है। उसने निर्णय कर लिया मैं विवाह नहीं करूंगा। घर जाकर निर्णय दे दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, सगाई तोड़ दो। लेकिन परिवार के लोगों को विश्वास नहीं हुआ और कहने लगे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, तेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, तू चेक करा ले, अंदर बाहर कोई रोग नहीं है, तू स्वस्थ है। बोले हाँ मैं स्वस्थ हूं। पर जब योगी कहता है तो वो तो ईश्वर की ओर से उसे दर्शन होता है, तो उसका कथन तो सत्य होगा। ये कोई दयानंद पाखंडी नहीं है जो फलित ज्योतिष के नाम पर पाखंड चलाता हो। देखो फलित ज्योतिष वाले जो बताते हैं उसके पीछे है पाखंड। और क्या पाखंड है? फलित ज्योतिष। अरे ज्योतिष तो सच्चा है, पर जितना गणित का भाग है वो सब सच्चा है। जो फल की लीला है वो पोप लीला है, वो अनर्थ है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर वेद ने कहा ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, अर्थात नाश रहित परमात्मा से योगाभ्यास के द्वारा युक्त होने पर योगी जो चाहता है वह जान लेता है और उसे अनेक बार तो स्वतः चमक जाता है। समझे कि नहीं? जिस जिस मंत्र के अर्थ को, अरे जिस जिस बात को जानने की इच्छा करके समाधिस्थ होता है उस बात को जान लेता है और कई बार तो स्वयं ही चमकने लगता है। बोले ऐसा ऋषि कह रहा है। बोले सब साधुओं के वचन सच्चे नहीं होते। ये ठीक है सब साधुओं के नहीं होते, पर ये उन साधुओं में थोड़ा ही है, ये तो योगी है। परंतु परिवार वाले संबंधी नहीं माने और गणपत राय का बलपूर्वक विवाह कर दिया। और विवाह के बाद वो वकालत करने लगा। उनके जीवन चरित्र में पढ़ लेना सब में जो मैं बोल रहा हूं। और वकालत चलने लगी। 26वें वर्ष का अंत होने वाला था, एकाएक गणपत राय बीमार पड़ गया और बस ज्यादा दिन नहीं 3 दिन बीमार रहा और देह को छोड़ देता हुआ अपने परिवार के लोगों को बोला देखो मैं तो कहता था योगी राज दयानंद का वचन सच्चा होगा, पर तुमने नहीं माना और मेरा विवाह कर दिया। अब मैं विधवा पत्नी को और तुम सबको छोड़कर परलोक गमन कर रहा हूं। बोलो जब वो देह छोड़कर चला गया तो परिवार के लोग शिकायत करें दयानंद के कारण मरा। बोलो ये शिकायत सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? क्या है? वह गणपत रनाय नाम का व्यक्ति अपने कर्म फल के अनुसार जो आयु का परिमाण लेकर वर्तमान जीवन के लिए ईश्वर की ओर से निश्चित होकर आया था उसके अनुसार गया है। और दयानंद परमात्मा के सानिध्य से अपनी त्रिकालदर्शिता से जो भविष्यत चमका था उसके आधार पर बोला था। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? इसलिए यह मत कहना कभी कि हमारे भविष्यत की बातों को परमात्मा जानता है तो हम उसके ज्ञान के अनुसार कर्म करने में परतंत्र हैं, बल्कि क्या कहना, ऋषि के शब्द हैं जीवात्मा जो करता है उसे जीवात्मा के कर्म की अपेक्षा से परमात्मा नहीं जानता, बल्कि अपनी सर्वज्ञता से स्वतः जानता है। और जीवात्मा जो कर्म करता है वह परमात्मा के ज्ञान की अपेक्षा से नहीं करता, अपितु अपनी स्वतंत्रता से करता है। पर यह निश्चित जानो जैसा जीवात्मा करता है स्वतंत्रता से, वैसा ही परमात्मा सर्वज्ञता से जानता है। और जैसा जीवात्मा परमात्मा जानता है वह वैसा ही अपनी स्वतंत्रता से करता है। जीवात्मा के पास पूरा अधिकार है क्या? कर्म करे
या न करे या उल्टा करे, पूरा अधिकार है उसके पास। किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, पूरा अधिकार है। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। मन प्राण इंद्रियां सब आत्मा के अधीन है। उनका सदुपयोग करे दुरुपयोग करे न करे, इसमें पूर्ण स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है। जैसे वह कर्म करने में स्वतंत्र है, ऐसे सब कुछ अपनी सर्वज्ञता से परमात्मा सब कुछ जानता है। इसलिए परमात्मा की तुलना ए मनुष्यों अपने ज्ञान से मत करो। मनुष्य के ज्ञान की सीमा होती है। अरे वो जितने बड़े ज्ञानी का सत्संग करता है उतना ज्ञानी बनता है। देखो परमात्मा ने मनुष्य को जितना ज्ञान देना था सारा दिया है। अच्छा बोलो, वेद का ज्ञान किसने दिया? अच्छा, उसके पास वाणी है? वाणी तो नहीं है, तो कैसे बिना वाणी के दे दिया? अरे निराकार है तो लेखनी भी नहीं है, बिना लेखनी के कैसे ज्ञान दे दिया? दो ही तो उपाय हैं, या तो वाणी से बोल के या लेखनी से लिख के। परमात्मा अपना ज्ञान कैसे देता है? अर्थात वेद का ज्ञान मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिला? बोलो, इस सप्ताह में ये बात जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए? किस किस की इच्छा जानने की? हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग इधर के लोग कम जानना चाहते हैं लगता है। हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कल अपने इसके विरुद्ध प्रश्न लेके आ जाओ। किसके विरुद्ध? ईश्वर पर मनुष्य को वेद का ज्ञान देता है, इसके विरुद्ध कोई भी प्रश्न लेके आ जाओ। पर पहले मेरा प्रवचन सुनो, उसके बाद प्रश्न करना करोगे ही नहीं, क्योंकि सारे प्रश्नों का समाधान उसमें हो जाएगा। अब समय हुआ सर्वज्ञता के बारे में थोड़ा ही मैंने आपके सामने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी। परमात्मा की सर्वज्ञता पर जो है, जो लगभग पौने घंटा आपने अपने विचार यहाँ पर रखे और बहुत सुंदर ढंग से समझाया परमात्मा कैसे सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं मानव। तो बहुत अच्छे, मतलब जिसको हम सिद्धांतिक ये कह सकते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही आपने विचार रखा है। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सायंकाल का कार्यक्रम जो है हमारा 6 बजे प्रारंभ हो जाता है, 6 से 8 बजे तक। तो वहाँ पर भी सायंकाल के कार्यक्रम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार और भी जो सगे संबंधी हैं सबको साथ लेकर के उपस्थित होंगे। और कल का जो इस प्रातःकाल का कार्यक्रम है, मुख्य यजमान जो हमारे बहन जी और सेठी साहब बैठे हैं, और भी कोई बैठना चाहेंगे तो साथ जरूर बैठेंगे। और एक संजीव माता जी ने हाथ उठाया है, तो माता जी भी होंगी। एक संजीव दीवान है, उनसे भी बात हुई थी, संभवतः तो वो भी आएंगे। तो इस प्रकार कल का कार्यक्रम प्रातःकाल का है। तो समय यही है, 7:30 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले जरूर आएँ, आकर के आसन ग्रहण कर लें। अब शांति पाठ के साथ कार्यक्रम अभी का समाप्त हो जाएगा। ओम गहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय।